हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इससे आगे एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6, तो एग्जाम्पल 6 में दिया है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। गिवन है कि राइट एंगल्ड है बी पे, ए बी सी। अब गिवन क्या क्या है? ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है और हमें निकालना है टू फाइंड बी सी इज इक्वल टू वाट और ए सी इज इक्वल टू वाट। ये दो हमें निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है और ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले हमें बी सी निकाला है। तो इस एंगल 30 डिग्री के लिए बी सी बेस हो जाएगा, क्योंकि इसका साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बी सी है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमें सोचना रहता है कि हमें इसमें हम कौन सा वैल्यू पुट करें जिसमें P और B आए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P और B आए। तो आप देखोगे कि tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी होता है, P बाई बी। तो यहां पे थीटा 30 डिग्री लेंगे, P का वैल्यू यहां पे 5 है, तो B यहां से। अब tan 30 डिग्री का मान होता है, जब हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, tan 30 का मान 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू 5/b। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 5√3। तो इसका मतलब कि b इज इक्वल टू 5√3, b कुछ और नहीं बल्कि bc है। अब हम h निकालते हैं, हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो हाइपोटेनियस के लिए हम सोचेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P और H आए। तो P और H किस में आता है? साइन में। तो इसमें आप कॉसेक को भी ले सकते हैं H/P, आप साइन को भी ले सकते हैं P/H, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहां पे साइन को लेके दिखाता हूं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5/h। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5/h। तो इसलिए h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो h नथिंग बट AC है, तो यानी कि AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो। हम अब एग्जाम्पल 7 को सॉल्व करते हैं। In a triangle PQR, right angled at Q, PQ is equal to 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter. Determine angle QPR and angle
पी आर क्यू। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया है, जिसमें क्यू में राइट एंगल है और पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है। तो गिवन है हमें पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर भी गिवन है। और हमें निकालना है Q, एंगल क्यू आर पी एंड एंगल पी आर क्यू, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले इस एंगल को कंसीडर करते हैं। अगर हम, चूंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री अगर हम दोनों में से कोई भी एक एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे तो ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे हम अदर एंगल को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखोगे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू और हाइपोटेनियस हो गया पी आर। तो हम कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचते हैं जिसमें पी और बी आए, परपेंडिकुलर और बेस आए। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेन थीटा। सॉरी, ये बेस नहीं है, ये हाइपोटेनियस है, सॉरी ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में। तो हम यहां लिख सकते हैं कि साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। साइन आर इज इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। तो अब देखिए साइन आर 1/2। तो अब बताइए साइन का किस वैल्यू के लिए, साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 आता है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आता है। तो यहां से निकल जाएगा R इज इक्वल टू 30 डिग्री सिंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो अब R इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है। तो हेंस एंगल P इज इक्वल टू, एंगल P इज इक्वल टू, नो एंगल P नहीं, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एग्जाम्पल 8 में हमें दिया हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। और क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि a प्लस बी जीरो से बड़ा है, a प्लस बी जीरो से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब हो गया लेस देन a प्लस बी is greater than 0 and a plus b is less than or equal to 90 डिग्री। और ये भी कंडीशन है कि a जो है a b से बड़ा है, a is greater than b। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू
1/2। तो सिंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, हेंस a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेकेंड केस में cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो और हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो हम इजिली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a, ये b से b कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री बाई 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a 45 डिग्री आ गया। अब a का वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में रखते हैं या इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में ही रखते हैं। इक्वेशन 2, तो यहाँ से b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी, a का वैल्यू 45 डिग्री आया और b का वैल्यू 15 डिग्री आया। तो और हमारे क्वेश्चन में भी ये कंडीशन था कि a ग्रेटर देन है b, तो a ग्रेटर देन यहाँ पे b भी हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।